सारे लोग नशा करते थे और मैं बताना चाहती हूँ कि सचमुच यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। और आज से 8 साल पहले सुने सुने गौर कीजिए, ये कह रहे हैं मेरे परिवार में सब लोग नशा करते थे। कौन कौन आपके परिवार में नशा करता था? सिस्टर रेनू है, रायपुर कला से आए हैं जी। इनको 2 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी जी। ये बहन आपसे अपोस्टल जी बहुत ज्यादा नफरत करते थे। हाँ। शराब पीते थे, भांग की गोलियां खाते थे। माय गॉड, ध्यान से सुनिएगा, छोटी बात नहीं है कि एक लड़की अपनी गवाही को लोगों के सामने लेकर आती है। ऐसी सी औरतें और ऐसी सी लड़कियां बाइबल में भी हैं, जिसका नाम मरियम मगदलिनी था। और भी बहुत सी औरतें हैं जो अपनी गवाही को लोगों के बीच में लेकर आई और लोगों को बताया कि कैसे यीशु ने हमें आजाद किया है। तो आज इस बहन ने भी निर्णय किया कि मैं भी बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती थी और कैसे कैसे यीशु ने मुझे आजाद किया। प्रेज द लॉर्ड। जी जी। ये शराब पीते थे, भांग की गोलियां भी खाते थे। हाँ। और एक बार तो इन्होंने मिट्टी का तेल भी पी लिया था। हाँ। मरने की कोशिश की गई। ओके। और अपोस्टल जी आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। फिर आपने अपोस्टल जी नफरत मुझसे नहीं करते थे, मेरे अंदर रहने वाले यीशु से नफरत करते थे। जी। जिस टाइम आपने अपोस्टल जी इस बेटी के लिए प्रार्थना की, उस दिन से इसने पूरा छुटकारा प्राप्त कर लिया। पानी वो प्यास बुझाता, मेरी रोटी वो भूख मिटाता, मेरी पानी वो प्यास बुझाता, मेरी रोटी वो भूख मिटाता, मेरे पानी वो प्यास बुझाता, मेरी रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मैं कोई नहीं। आमीन। अब ना ये बहन शराब पीती है, ना गोलियां खाती है कितने और समय से ना आप शराब मिट्टी का तेल थी? पीती है। मेरे परिवार में सारे लोग नशा करते थे और मैं बताना चाहती हूँ कि सचमुच यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। और आज से 8 साल पहले सुने सुने गौर कीजिए, ये कह रहे हैं मेरे परिवार में सब लोग नशा करते थे। कौन कौन आपके परिवार में नशा करता था? मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे चाचा, उन्होंने कहां से छुटकारा पाया? सारे लोग यहीं से छुटकारा सबने छुटकारा यहीं से पाया। और आज यीशु मसीह ने मुझे 8 साल पहले छुटकारा दे दिया। हालेलुया। आप कितने साल से शराब पीते थे? सर जैसे मेरी मम्मी पीती थी, वो तो हम परेशान थे उनको देख के। मैं कहा ये तो छोड़ नहीं सकते, हम भी इनके जैसे हो जाते तभी हम अपना जीवन जी सकेंगे, क्योंकि वो मारते थे बहुत। शराब पीकर। हाँ जी, और गालियां भी देते थे। तो हमने सोचा जब कोई छोड़ ही नहीं सकते तो हम भी इनके जैसे हो जाएंगे। और हम शराब उनको देख कर पीते थे, उनके जैसे वो बोतल लाते थे, उनकी बोतल में से हम पी लेते थे निकाल के। उस समय आपकी कितनी उम्र थी जब आप शराब पीने लगे? सर उस समय मेरी होगी 16 या 17 साल। 16 या 17 साल की उम्र में बच्चों को प्यार ना मिलने के कारण माँ शराब पीती थी और शराब पीने के बाद इनको मारा करती थी, जिसके कारण इन्होंने गलत डिसीजन लिया कि जब ये
नहीं बदल सकती, क्यों ना हम इसके जैसे बन जाएं। जी फिर? और उसके बाद एक बार वहाँ पे मीटिंग थी रायपुर कला में, हाँ। और आप वहाँ पर आए, अपोस्टल जी विनोद प्रोची अपोस्टल जी आए वहाँ पर और हमारे लिए प्रार्थनाएं की, और उसके बाद से आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल आजाद हूँ सारे नशों से। हालेलुया। सारे पानी पे चलता, तूफानों को शांत कराता, बिना सारे पानी पे चलता, तूफानों को शांत कराता, बिना सारे पानी पे चलता, तूफानों को शांत कराता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, बोले यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। आप गुटखा भी खाते थे? हाँ जी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती हूँ दिल करता है? जी, बिल्कुल नहीं। कारण? यीशु मसीह को जान लिया। आमेन। आमीन। मैं आगे आपको एक बात बोलना चाहता हूं। जब जब आप गवाही छिपाते हैं तो वो दुष्ट आत्मा दोबारा आप पर काम करती है, लेकिन जब आप अपनी गवाही छिपाते नहीं हैं, बताते हैं। मैं आज से कुछ साल पहले की बात, एक बहन को जानता हूं जिसने कभी भी शर्म के मारे ये नहीं बताया कि मैं नशे से आजाद हो गई। ड्रग्स पीती थी, वो कोकीन पीती थी, उसने नहीं बताया, लेकिन वो आजाद हो चुकी थी और उसने गवाही नहीं दी। एक दिन ऐसा आया कि वो फिर से ड्रग्स पीने लगी। समझ पा रहे? तो उससे पूछा गया भी क्यों पीती है, तो वो कहती है कोई शक्तियां हैं जो मुझ पर प्रेशर दे रही हैं कि दोबारा पी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में अंधा देखने लगा, उसने यीशु की चिल्लाकर गवाही दी। लंगड़ा चलने लगा, उसने यीशु की चिल्लाकर गवाही दी। और बाइबल कहती है जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, उस व्यक्ति ने यीशु से एक प्रेयर रिक्वेस्ट की थी कि प्रभु आप मुझे अपने साथ ले लीजिए, मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूं। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, अपने घर में जा और जाकर लोगों को बता कि मैंने तुझे चंगा किया है। आमीन। तो यीशु चाहता है कि आप उसकी गवाही दें। गवाही देंगे तो यीशु की महिमा होगी। आपको चंगा भी उसने इसीलिए किया, छुटकारा भी इसीलिए दिया, बहन को इसलिए छुटकारा दिया परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पूरा परिवार नशे से ग्रसित था। इसी कलीसिया में आकर पूरे परिवार को यीशु ने छुटकारा दिया नशे से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। कुछ कहना चाहते हो उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं या गवाहियां देते हैं? वो तो लोग इस बात को छिपाना पसंद करते हैं कि देखो ये लड़की होके नशे करती थी, आज खुलेआम सारों को बोल रही है। लेकिन हाँ, मैंने गलती की और यीशु मसीह ने हमें इस गलती से आजाद कर दिया कि ये बार बार मैं गलती ना करूं। और मैं ये बताना चाहती हूँ जो अगर कोई नशा करता है वो यीशु मसीह के पास आए कि जब भी हम एक बार भी प्रार्थना कराएंगे और तुरंत यीशु मसीह छुटकारा देते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु जिंदा, यीशु आज भी काम करता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।